हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए अक्टूबर के महीने के लिए मंथली रीड है। और टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड बना लिया है और अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, ये जो स्प्रेड यहाँ पे बना है पाइसेस लोगों के लिए, ये टोटली वॉन्ड्स और कप्स के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्टोरी लाइन है या एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने आपके मद्देनज़र रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप भी वो जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है या इंटीमेसी से रिलेटेड रिलेशनशिप है, रादर दैन के कोई फ्रेंडशिप है, एक्वेंटेंस है या कोई बिज़नेस से मुतल्लिका रिलेशनशिप है। ऐसी बात नहीं है, ये सरासर एक लव रिलेशनशिप है जिसकी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन थी पास में जिसके बाद पाइसेस जो हैं वो जैसे बहुत अरसा आपको शायद इंतज़ार करना पड़ा है या बहुत अरसा आपको किसी के लिए मेहनत करनी पड़ी है। हो सकता है कि अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनको मनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े। और इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी सब्र जो है आपका वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये भी बात पता चल रही है कि चाहे जितनी भी सिचुएशन जो है वो ख़राब थी या मुश्किल थी, इसके बावजूद आपका वन पॉइंट एजेंडा था और आप फोकस्ड होके बिल्कुल एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और एक ही आपकी विश थी जिसके लिए आपने पूरी कोशिश की है। लेकिन सम हाउ किसी किस्म का कोई दरमियान में कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो था या जो कनेक्शन था आपका, उसके अंदर कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस किस्म का आया है जिसकी वजह से आपको ये लगा कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। और हालांकि ऐसा नहीं था, और जो आपका पर्सन है उसने भी हो सकता है आपको मनाने की काफ़ी देर कोशिश की हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी पेशेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई थी, तो आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के अंदर आप बहुत हद तक एक कन्फ्यूजन में से और एक घबराहट में से, फ़ियर में से आप बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और वो जो एक सैडनेस थी रिलेशनशिप के एंड होने की, आपने उसको भी बहुत हद तक ओवरकम कर लिया। और अब हो सकता है कि आपकी दोबारा से जो कम्युनिकेशन है वो बहाल हो, क्योंकि वो जो एक बिहेवियर था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, वो बहरहाल एक बिहेवियर जो है वो अब सबसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप अपने आप को दोबारा ओपन अप कर रहे हैं। बावजूद इसके कि आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके जो मामलात हैं, ठीक है, वो बेशक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी स्लो रहेंगे। एक बात और आपके जहन में है जो कि आपके लिए मुश्किल कह लें या जिसका आपको बहुत ज़्यादा एहसास है, वो ये है कि लोग आपको इस बारे में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं, एक तो आपके जहन में ये है कि लोग आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरी ये बात हो सकती है कि मुझे ये रिलेशनशिप जब तक कमिटमेंट नहीं हो जाती किसी अंदाज में, मुझे ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाना, ठीक है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके ऊपर इस बात का प्रेशर हो, ठीक है, इस बात की डिमांड हो आपकी तरफ। लेकिन समहाउ आप जो है वो डिटरमिन्ड है कि मुझे इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी। ये ठीक है कि आपके दिल में उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लेकिन आप हर स्टेप जो है वो सोच समझ के ध्यान से और रिलायबिलिटी के साथ लेना चाह रहे हैं। आप उस मूड में नहीं हैं कि जल्दी सब कुछ हो जाए, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि अक्टूबर का महीना इस लिहाज से सिग्निफ़िकेंट होगा कि एंड ऑफ द मंथ तक आपके सामने कोई ना कोई एक बड़ी चॉइस जो है वो हो सकता है कि हो। और मेरा अपना अंदाज़ा जो है वो यहाँ पे कार्ड्स को देख के वो ये है, ये अपनी फीलिंग जो है वो इस टाइम पे ये है कि ये एक फ़ैसला जो है ये कमिटमेंट या रिलेशनशिप बिफोर कमिटमेंट, ये एक दो पॉइंट्स इस किस्म के हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
हीटेड नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लगता है कि मामलात आपके जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं। यही बात जो है वो एक आपको ये भी डर है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से आपको ये भी एक डर है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया तो कहीं आप जो है वो हार नहीं मान लो और ये जो रेजिस्टेंस आप कर रहे हो ये आप ख़त्म ना कर दो। सो ये बातें हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि फ़ौरी तौर पे शादी का कोई सिलसिला ऐसा नज़र नहीं आ रहा या कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा कोई सिलसिला ऐसा नज़र नहीं आ रहा और बहुत हद तक बात जो है वो अभी तक एक ज़्यादा से ज़्यादा एक लव ऑफ़र प्रपोज़ल या इस किस्म की चीज़ों के अंदर जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। इसमें ये बात एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी कि एंड ऑफ द मंथ जो है वो आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आमतौर पे लवर्स के साथ लोग ये लव स्टोरी और इस तरह की चीज़ें एसोसिएट करते हैं, हालांकि यहाँ पे लवर्स का असल में मतलब ये होता है कि आपके सामने दो रास्ते हैं और आपको उनमें से कोई एक चूज़ करना है। और ये बात याद रखिएगा कि जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको दूसरी ऑप्शन से बहुत दूर ले जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं। इस सारे स्प्रेड के साथ जो कि पाइसेस लोगों के लिए है, इसके साथ जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये अर्थ मैजिक कार्ड है और इसका पहला कार्ड जो है विंड है, एक्टिवेशन। ये हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में मामलात में काफ़ी तेज़ी आ जाए और कम्युनिकेशन ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है और बातचीत में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मोनोलॉजी में आपके लिए कार्ड है वो बेल्सेमिक मून का कार्ड है और अ टाइम फॉर हीलिंग। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी ड्रास्टिक किस्म का फ़ैसला या कोई भी सीरियस किस्म का एक्शन लेने से पहले ये याद रखिएगा कि अभी तक वो जो पिछला एक सेटबैक आप दोनों के दरमियान में हुआ है, अभी तक सिचुएशन जो है उसी से बाहर आने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सो कोई भी एब्रप्ट चीज़, कोई भी तेज़ी से दिया गया जवाब, कोई भी तेज़ लहजे में की हुई बात, कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो मामलात को दोबारा ख़राब कर सकता है। अब आप क्या चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये होगी कि आप क्या चाहते हैं। और आप दूसरी ये बात अहम होगी कि आप कितना टैक्टफुली चीज़ों को लेके चलते हैं। यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस महीने जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अब फर्दर आपकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी लवर्स के लिए कि इसके ऊपर हमें क्लैरिटी मिले। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और नेक्स्ट है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात याद रखिएगा कि जो आप यहाँ जो चॉइस की बात हो रही है, चूँकि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इस पर्सन के साथ, तो इसलिए उसकी बात को इनकार करना आपके ख़ुद के लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और आप ख़ुद भी उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेहतर आपके लिए बेस्ट अप्रोच आपके लिए यही होगी कि आप अपनी पेस जो है वो बिल्कुल स्लो रखें, सोच समझ के कदम उठाएं, ठीक है। कोई भी मामला जो है वो तेज़ी से लिया गया स्टेप जो है या एक फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत तेज़ी से हीटअप हो सकती है और ये आपको फर्दर जो है वो एक प्रॉब्लम में डाल सकती है। दूसरी ये भी बात नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये भी इस लिहाज से थोड़ा सा मैनिपुलेटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे मैजिशियन इन रिवर्स है, तो जो पर्सन है आपका वो भी थोड़ा इस लिहाज से मैनिपुलेटिव नज़र आ रहा है कि वो जैसे कुछ लोग होते हैं बातों में घुमा लेते हैं दूसरे पर्सन को ना, तो ये भी पर्सन जो है ये इस तरह का नज़र आ रहा है जो काफ़ी फोर्सफुल पर्सनैलिटी है। और ये पर्सन जो है ये जानता है कि आपसे बात कैसे मनवाई जा सकती है। ये सारी बातें जो हैं आपको बहरहाल अक्टूबर के महीने में ज़हन नशीन रखनी है कि आप दूसरे को किस हद तक लिबर्टी देना चाह रहे हैं। नज़र मुझे यही आ रहा है कि आप एक रैशनल किस्म का डिसीजन लेंगे और रैशनल किस्म की स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे, अब्रप्ट किस्म की स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये पर्सन की मैनिपुलेशन जो है इसको आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने देंगे।
सो गाइज़ ये रीडिंग थी पाइसेस लोगों के लिए अक्टूबर के महीने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।